हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है कोल्हापुरी स्टाइल अक्खा मसूर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए आप फटाफट अक्खा मसूर बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप अक्खा मसूर लिया है। इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे जो अक्खा मसूर है वो अच्छे से फूल चुका है, यानी अच्छे से भीग चुका है। आप चाहे तो इसे रात भर पानी में भी भिगो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि हम जितना ज्यादा भिगोते हैं उतना ही टेस्टी और एकदम जल्दी पक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए अक्खा मसूर को अच्छे से भिगो देना है। तो यहाँ पे हमारे ये अक्खा मसूर अच्छे से फूल के तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे बारीक चॉप कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से बारीक चॉप कर देना है। अक्खा मसूर में थोड़ा सा प्याज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है। आप चाहे तो प्याज कम या ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अक्खा मसूर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बटर, साथ में ही डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। तो हम यहाँ पे बटर और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। अब इसके बाद हम इसमें खड़े मसाला ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 काली मिर्च और साथ में ही डाल देते हैं 2 हरी इलायची। हम इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ में ही डाल देते हैं 1 स्टार फूल। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसे चॉप करके लिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अदरक और लहसुन चॉप करने से जब भी ये मुंह में आ जाता है तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे हमें यहाँ पे 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। अब इसी में हम डाल देते हैं कुछ करी पत्ता के पान। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे अक्खा मसूर में थोड़ा सा प्याज का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। अब हम यहाँ पे प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक प्याज दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन कलर दिख जाए। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है। तो यहाँ पे प्याज जल्दी पक जाए इसलिए हम यहाँ पे 1/4 चम्मच इतना नमक डाल देते हैं। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने के बाद जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1/4 चम्मच इतना ही नमक डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं और 4 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउनिश कलर दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कप टमाटर प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल किया है, या फिर आप चाहे तो 2 टमाटर को अच्छे से पीस कर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्याज और टमाटर प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक इसके किनारे से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके किनारे से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज और टमाटर का मिक्सचर अच्छे से परफेक्टली बनके तैयार है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाला ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अक्खा मसूर बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो जैसे ही यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो अब हम यहाँ पे इसे फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक इसके किनारे से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट हो जाने के बाद इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके किनारे से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो ढाबा में अक्सर यूज किया जाता है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब भी हम ढाबे से अक्खा मसूर ऑर्डर करते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो इसी ट्रिक से हम आज यूज करेंगे और आप देखोगे कि अक्खा मसूर कितना वो टेस्टी लगता है, एकदम ढाबे जैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि बेकिंग सोडा डालने के बाद जो मिक्सचर है यानी जो मसाला पेस्ट है वो दिखने में एकदम फ्लफी और एकदम सॉफ्ट दिखने लगा है। तो इसी से हमारा अक्खा मसूर बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, एकदम ढाबे से भी बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा ये मसाला पेस्ट भी एकदम परफेक्टली बनके तैयार है।
अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं भिगोया हुआ अक्खा मसूर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा मसूर दाल को अच्छे से डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इस मसूर और मसाले पेस्ट को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पे याद रहे कि मीडियम फ्लेम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स मसूर में अच्छे से उतर जाए और हमारा अक्खा मसूर बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके फिर से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से ढक के पका लेते हैं, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मसूर में उतर जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला पेस्ट और मसूर एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसके किनारे से भी तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा मसूर एकदम परफेक्टली भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास इतना पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अक्खा मसूर अगर आप इसे राइस के साथ खाने वाले हैं तो आप यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है, तो यहाँ पे जब भी ये मसूर पकता है तो थोड़ा सा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। तो हमें यहाँ पे इसे 4 से 5 मिनट के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 मिनट हो जाने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढक के अच्छे से पका लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसे टोटल 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। मसूर पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने ढक्कन को निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसूर के ऊपर और साइड में कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और दिखने में भी एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मसूर है दिखने में थोड़ा सा थिक दिखने लगा है, यानी गाढ़ा दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे मसूर को एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सही से पकाए कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसूर है एकदम सॉफ्ट बन चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे ये मसूर परफेक्टली कुक हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें मसूर को नहीं पकाना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मसूर को थोड़ा सा ही सॉफ्ट कर लेना है, पूरा स्मैश होने तक नहीं पकाना है। तो इसे पकने के लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं पकाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे अक्खा मसूर बन के तैयार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ग्रेवी के कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा दिखने लगा है। अब लास्ट में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप इतना लिया था। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आते हैं। अब हम यहाँ पे धनिया पत्ता को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी ढाबा स्टाइल चमचमीत झनझनीत कोल्हापुरी अक्खा मसूर बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा अक्खा मसूर बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्खा मसूर की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है और दिखने में एकदम परफेक्ट दिखने लगा है। तो आप चाहे तो इस दाल को थोड़ा सा स्मैश कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो ग्रेवी है और भी ज्यादा गाढ़ी बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, ताकि अक्खा मसूर दिखने में और भी ज्यादा बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसे हम अच्छे से गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गरम कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन को थोड़ा सा लंबाई में कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि लहसुन का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए और लहसुन दिखने में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश कलर दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता भी तेल में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउनिश कलर हो जाता है, यानी अच्छे से फ्राई हो जाता है, तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, बस इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे तड़का परफेक्टली बन के तैयार है। अब चलते हैं अक्खा मसूर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तड़का अच्छे से डाल दिया है और आप देख सकते हैं दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये झनझनी कोल्हापुरी स्टाइल अक्खा मसूर बन के तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है।
तो अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं टेस्टी झनझनीत कोल्हापुरी स्टाइल अक्खा मसूर। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि अक्खा मसूर बनाना कितना आसान है, और जब भी सब्जी बनाने के लिए कुछ ना रहे तो आप इस तरीके से अक्खा मसूर बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा टिफिन में दे रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, यानी आप इसे थोड़ा सा सूखा कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे कोल्हापुरी स्टाइल झनझनीत अक्खा मसूर बनके तैयार है। तो आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। तो आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा।